सपना के पेट में रसौली बन गई थी और डॉक्टर ने कहा कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी। तो माँ ने उसकी शादी फ़ौरन अपनी सहेली के बेटे सुमित से कर दी और सुमित को उसकी बीमारी का बताया भी नहीं था। शादी के बाद सपना के पेट में दर्द होता तो वो वॉशरूम में जाकर रोती रहती और डर के मारे माँ ने सुमित को बताने से भी मना किया था। एक दिन सुमित ने उसे रोते देखा तो सपना ने कहा कि पेट में दर्द है, तो वो खुश हो गया कि सपना प्रेग्नेंट है। इसी कश्मकश में कुछ महीने बीते तो वो चेकअप करवाने के लिए उसे अस्पताल ले गया तो उसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि माँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं उन लोगों के सामने कैसे जाऊँगी? मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। सपना बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी और अपने पेट को पकड़कर दबा रही थी। दर्द के मारे वो बिल्कुल ही निढाल हो रही थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और सांसें तेज़ हो रही थीं। बाहर उसका रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। लोग भी कौन थे? सपना की माँ की सहेली अपने बेटे सुमित के लिए उसका रिश्ता देखने के लिए आई थी। परसों ही माँ ने उन्हें फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया था। सपना की तबीयत कुछ बेहतर थी, लेकिन आज जब उन्हें आना था तो सुबह से ही सपना के पेट में तेज़ दर्द शुरू हो गया था। उसने जैसे तैसे करके कपड़े बदल लिए थे और तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। माँ खुद भी अलग परेशान बैठी थीं। एक तरफ मेहमानों की चिंता थी और दूसरी तरफ बेटी की हालत देखकर दिल काँप रहा था। उन्होंने फ़ौरन 2-3 दर्द निवारक गोलियां निकालीं और सपना के हाथ पर रख दीं। इन्हें खा लो बेटी, जब तक वो लोग पहुँचेंगे तो शायद तुम्हें दर्द में कुछ आराम मिल जाए। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें वापस कमरे में भेज दूँगी, वरना तुम खुद ही शर्म का बहाना करके अपने कमरे में आ जाना। लेकिन मेरी इज्जत रख लो बेटी। माँ ने सपना के सामने हाथ जोड़ दिए। सपना ने आंसू भरी आंखों से माँ की तरफ देखा। वो कौन सा चाहती थी कि माँ को किसी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े या लोगों की बातें सुननी पड़े। उसका दिल भी माँ के लिए धड़क रहा था। ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगी, बस ईश्वर करे मेरा ये दर्द कुछ बर्दाश्त के काबिल हो जाए। ये कहते हुए उसने एक बार फिर तकिया मजबूती से पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। माँ फ़ौरन रसोई में चली गईं और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां करने लगीं। वैसे तो दोनों सहेलियों के बीच कोई ख़ास औपचारिकता नहीं थी, लेकिन आज वो ख़ास मकसद से आ रहे थे, इसलिए शिष्टाचार तो ज़रूरी थे। आखिर को अब सहेली बेटी की सास भी बनने जा रही थी। अब उनकी खातिरदारी करना तो ज़रूरी था और उनके स्वागत का ख्याल रखना भी ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद माँ की सहेली और उनका बेटा सुमित और कुछ और महिला रिश्तेदार वहाँ पहुँच चुकी थीं। घर में रौनक सी लग गई। हल्की हल्की बातों और मुस्कुराहटों का सिलसिला शुरू हो गया। चाय और नाश्ता पेश किया गया। रस्मी बातचीत के बाद आखिरकार सपना को बुलाने का कहा गया। सपना ने मुश्किल से खुद को संभाला और धीरे धीरे कदम उठाते हुए बाहर आई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने झुकी नज़रों से सबकी तरफ देखा। सभी के चेहरों पर तारीफ और पसंदगी के भाव थे। उसकी कम उम्र और मासूम सूरत बेहद प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा पीलापन और आंखों में छुपा दर्द भी एक अजीब सी कशिश पैदा कर रहा था। सबको लग रहा था कि वधू शर्मीली है और कम बोलने वाली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से किस पीड़ा में है। वो इस डर में घिरी हुई थी कि कहीं उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता न चल जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को किसी के सामने जवाब देना पड़े या कोई उन पर बात बनाए। उसके लिए सारे पल किसी परीक्षा से कम नहीं थे। सपना खामोशी से आकर एक तरफ बैठ गई। उसने अपने हाथ मजबूती से आपस में जोड़ रखे थे ताकि दर्द की शिद्दत को छुपा सके। कभी वो हल्का सा पहलू बदलती और कभी अपनी उंगलियां दबाती। माँ बार बार चोरी छुपके उसकी तरफ देख रही थी। उनके दिल में प्रार्थना थी कि ये वक्त अच्छे से बीत जाए। सुमित ने भी पहली बार सपना को इस नज़र से देखा था। वो उसे बचपन से जानता था, लेकिन आज वो कुछ और ही लग रही थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे बहुत प्रभावित किया। वो नज़रें झुकाकर मुस्कुरा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी सपना से हो सकती है। वो दिल ही दिल में खुशी महसूस कर रहा था। औरतें आपस में धीमी आवाज़ में बातें कर रही थीं।
कोई सपना की सुंदरता की तारीफ कर रहा था और कोई उसकी सादगी की। किसी ने कहा कि बच्ची बहुत आज्ञाकारी लग रही है, किसी ने उसकी आंखों की तारीफ की। हर तरफ तारीफों का सिलसिला जारी था। सपना का दर्द कुछ हद तक कम हो चुका था, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। वो अपने ऊपर नियंत्रण के पहरे बिठाए बैठी रही और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाए रखी। उसके लिए हर पल भारी हो रहा था। थोड़ी देर बाद माँ ने मौका देखकर कहा, सपना, जाओ जाकर संध्या आरती कर लो, मैंने तो जल्दी जल्दी कर ली। सपना फ़ौरन सर हिलाते हुए उठी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही औरतों ने उसकी और तारीफ़ें शुरू कर दीं। सब कहने लगे कि बच्ची धर्म कर्म की भी पाबंद है, ऐसी लड़कियां भाग्य वालों को मिलती हैं। सभी सुमित की माँ की किस्मत पर गर्व कर रहे थे। सुमित खामोशी से सर झुकाए बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने सोचा कि वो वाकई भाग्यशाली है। उसे वो लड़की मिलने जा रही है जिसे जानने वालों में कई लड़के पसंद करते थे, लेकिन आंटी ने सबको छोड़कर उसे चुना था। वो दिल ही दिल में संकल्प कर रहा था कि वो कभी इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। वो सपना को बहुत खुश रखेगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा। इधर सपना अपने कमरे में आकर बेड पर गिर सी गई। उसने अपने पेट को दोबारा पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू बहने लगे। वो थक चुकी थी, दर्द से भी और हालात से भी। उसने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि हे ईश्वर, सब कुछ अच्छे से हो जाए, उसकी माँ की इज्जत रह जाए और उसका ये दर्द जल्द ख़त्म हो जाए। कमरे के बाहर हंसी और बातों की आवाज़ें आ रही थीं, जबकि अंदर सपना खामोशी से अपने दर्द से लड़ रही थी। एक तरफ खुशियों की दस्तक थी और दूसरी तरफ एक अनजाना डर। जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना था। सपना के कमरे के दरवाजे के बाहर हंसी मजाक और खुशियों की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन अंदर वो अपने वजूद के टूटने की आवाज़ सुन रही थी। उसके पेट में उठने वाला दर्द जैसे उसके धैर्य को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। वो करवट बदल बदल कर लेटी रही और कभी आंखें बंद करके दांत भींच लेती तो कभी खामोशी से आंसू बहने देती। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कब तक इस पीड़ा को छुपा सकेगी। कुछ दिनों के अंदर ही सब कुछ तय हो गया। सपना की सादगी और खामोशी ने सबको प्रभावित कर लिया था। माँ ने भी दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला कर लिया कि यही रिश्ता उनकी बेटी के लिए बेहतर है। वो जानती थी कि सपना के पेट में रसौली है और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि शादी के बाद शरीर में बदलाव से शायद ये बीमारी कम हो जाए। इसी उम्मीद पर उन्होंने जल्दी जल्दी शादी की तारीख तय कर दी। उन्होंने ये भी सोच रखा था कि अगर कल को बीमारी सामने भी आ गई तो कम से कम सुमित अपना होगा तो लिहाज करेगा। यही सोचकर उन्होंने सुमित का चुनाव किया था। हालांकि जानने वालों में इससे ज़्यादा सुंदर और अमीर लड़के भी मौजूद थे, लेकिन माँ को दौलत या शक्ल से ज़्यादा अपनी बेटी की ज़िंदगी की चिंता थी। विवाह सादगी से हो गया। सपना वधू बनकर अपने नए घर आ गई। सुमित ने उसे पहली ही रात से बहुत इज्जत और प्यार दिया। वो उसके हर इशारे को समझने की कोशिश करता, उसकी खामोशी को भी उसकी शर्म समझता और उसके चेहरे की थकान को नई ज़िंदगी की झिझक। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सपना का दर्द ख़त्म होने के बजाय और बढ़ने लगा था। रात के समय जब सब सो जाते तो वो धीरे से उठकर वॉशरूम में चली जाती और दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ जाती। अपने पेट को पकड़कर वो सिसक सिसक कर रोती। उसकी आवाज़ें पानी के शोर में छुप जाती और आंसू खामोशी से बहते रहते। वो कई बार चाहती कि सब कुछ सुमित को बता दे, उसके सामने बैठकर कहे कि वो बीमार है, उसके पेट में रसौली है और ये दर्द किसी खुशखबरी का संकेत नहीं बल्कि एक पीड़ा है। लेकिन माँ की बातें उसे रोक लेती। माँ ने सख्ती से मना किया था कि अभी किसी को कुछ न बताना, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। सुमित दूसरी तरफ अपनी दुनिया में खुश था। जब भी वो सपना को पेट पकड़कर बैठा दिखता तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी जागती। एक दिन उसने उसे रोते हुए देख लिया। वो फ़ौरन उसके पास आया और परेशानी से पूछने लगा, क्या हुआ सपना,
तुम रो क्यों रही हो? सपना घबरा गई। उसने फ़ौरन आंसू पोंछे और नज़रें झुका लीं। कुछ नहीं, बस पेट में थोड़ा दर्द है। सुमित के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से कहा, वाकई? मतलब? वो बात अधूरी छोड़कर हंस दिया। उसके दिमाग में फ़ौरन यही ख्याल आया कि शायद सपना माँ बनने वाली है। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वो दिन रात इस ख्याल में खोया रहने लगा। सपना ये सब देखकर और टूटने लगी। वो जानती थी कि ये खुशी अस्थाई है, सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो चुप रही। इसी कश्मकश में 2 महीने बीत गए। सपना का दर्द अब पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था और शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। सुमित को भी अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसने सपना से कहा कि कल हम अस्पताल जाएंगे, तुम्हारा चेकअप करवाना है। सपना के दिल में जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। अगले दिन वो दोनों अस्पताल पहुंच गए। सपना के कदम बोझल थे। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। रिपोर्ट्स आने तक सुमित बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। उसके दिल में उम्मीदों का एक जहां आबाद था। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सुमित को बैठने का इशारा किया और धीरे से कहा, आपकी पत्नी गर्भवती नहीं है, इनके पेट में रसौली है जो काफ़ी बढ़ चुकी है। ये सुनकर सुमित के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ क्षणों तक डॉक्टर की तरफ देखता ही रह गया। सपना ने नज़रें झुका लीं। उसके आंसू खामोशी से बहने लगे। आज वो सच सामने आ चुका था जिसे वो इतने दिनों से छुपा रही थी। सुमित के दिल में एक तूफ़ान पैदा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके साथ ये सब क्यों हुआ? उसे क्यों नहीं बताया गया? वो खामोशी से उठा और बाहर आ गया। सपना उसके पीछे चल पड़ी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। अस्पताल से वापसी तक सुमित के अंदर जमा होने वाला गुस्सा घर के दरवाजे पर आकर फट पड़ा। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और पलटकर सपना की तरफ देखा तो उसकी आंखों में वो सारा प्यार ख़त्म हो चुका था जो कभी उसके दिल में था। उसकी जगह गंभीर क्रोध और धोखे का एहसास ले चुका था। उसने तेज़ आवाज़ में पूछा, ये सब क्या था सपना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? तुमने मुझे धोखे में रखा। सपना के होठ कांपने लगे। वो एक कदम पीछे हटी और आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। वो मुश्किल से बस इतना कह पाई कि मैं बताना चाहती थी लेकिन माँ ने मना किया था। ये सुनते ही सुमित का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ हवा में लहराकर कहा, तो तुमने अपनी माँ की बात मान ली और मेरे साथ पूरी ज़िंदगी का झूठ बोल दिया? मेरी कोई हैसियत नहीं थी तुम्हारी नज़र में? इतने में उसकी माँ भी शोर सुनकर बाहर आ गईं। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो भी गुस्से में आ गईं और फ़ौरन अपनी सहेली को फ़ोन मिला दिया और बिना कुछ सोचे समझे चीख चीख कर बोलने लगी कि तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अपनी बीमार बेटी हमारे सर पर मर दी, हमें अंधेरे में रखा, हमें मूर्ख बनाया। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? इधर सपना की माँ खामोश बैठी सुनती रह गईं। उनके पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे। घर के अंदर सुमित लगातार सपना पर बरस रहा था। उसकी हर बात जहर बनकर सपना के दिल में उतर रही थी। वो बार बार कह रहा था कि मैंने तुम्हें दिल से स्वीकार किया, तुम्हें खुश रखने के सपने देखे और तुमने मुझे ये फल दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सपना हाथ जोड़कर रोती रही कि वो मजबूर थी। उसने धोखा देने का नहीं सोचा था, लेकिन उस वक्त कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सुमित की माँ भी उसे बुरा भला कह रही थी और अपनी सहेली को कोस रही थी कि उन्होंने रिश्ते का लिहाज नहीं किया, इस रिश्ते को भी धोखे में बदल दिया। घर का माहौल एक ऐसा दृश्य पेश कर रहा था जहाँ हर तरफ इल्ज़ाम और नफ़रत फैली हुई थी। आखिरकार सुमित का धैर्य जवाब दे गया और उसने वो फैसला कर लिया जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने गुस्से में आकर
सपना से रिश्ता तोड़ दिया। ये बात सुनते ही सपना के शरीर से जैसे प्राण निकल गए। उसके कानों में शोर गूंजने लगा और वो लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका घर इतनी जल्दी उजड़ जाएगा। सुमित ने ठंडे स्वर में दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती, निकलो यहाँ से। सपना ने एक नज़र इस घर को देखा जहाँ उसे कुछ दिन पहले ही नए सपने सजाए थे, और फिर खामोशी से आंसू बहाती हुई बाहर निकल गई। उसके कदम भारी थे और दिल टूट चुका था। वो सीधा अपने मायके पहुंची। दरवाज़ा खुला तो माँ ने उसे इस हाल में देखा तो घबरा गई। सपना उनके सामने आकर फूट फूट कर रोने लगी और टूटे हुए स्वर में कहा, देख लिया माँ, आपने सच छुपाया था और आज मुझे उसकी सज़ा मिल गई। उन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा, ना रिश्ते का ना प्रेम का, सब कुछ ख़त्म कर दिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनते ही माँ जैसे पत्थर की हो गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और आंखों में आंसू भर आए। उनका कलेजा वाकई फटने के करीब था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कांपते हाथों से सपना को अपने गले से लगा लिया और ख़ुद भी रोने लगी। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था, ना कोई सफाई ना कोई दलील, सिर्फ पछतावा था जो उनके दिल को काट रहा था। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। जो होना था वो हो चुका था और अब इसका कोई उपचार नहीं था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं और उनके आंसू इस हकीकत की गवाही दे रहे थे कि एक छुपा हुआ सच कभी न कभी सब कुछ बर्बाद कर देता है। सुमित की तरफ से डाइवोर्स के पेपर आ गए थे। सपना ने भी साइन कर दिए। समय गुजरने के साथ साथ घर का वो क़यामत भरा दिन एक कड़वी याद बनकर रह गया था, लेकिन उसके प्रभाव अभी तक दोनों माँ बेटी के दिलों में ज़िंदा थे। माँ हर वक्त एक ही सोच में गुम रहती थीं कि अगर वो सच ना छुपाती तो शायद आज सपना की ज़िंदगी यूँ ना उजड़ती। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और सपना को एक अच्छे बड़े डॉक्टर के पास ले गईं। सारे चेकअप और टेस्ट के बाद डॉक्टर ने तसल्ली दी कि रसोली ऑपरेशन के ज़रिए निकाली जा सकती है और अगर समय पर इलाज हो जाए तो सपना बिल्कुल ठीक हो सकती है। ये सुनकर माँ की आंखों में उम्मीद के आंसू आ गए और सपना के दिल में भी एक नई रोशनी जाग उठी। कुछ ही दिनों में ऑपरेशन हुआ जो सफल रहा। तकलीफ़ के कई चरणों से गुजरने के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर माँ ने ईश्वर का धन्यवाद किया और सपना ने भी एक गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा बोझ हट गया हो। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। सपना के चेहरे पर दोबारा वही चमक लौट आई जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। कुछ समय बाद एक अच्छे और समझदार परिवार से उसके लिए रिश्ता आया। इस बार माँ ने कोई बात नहीं छुपाई बल्कि सारी हकीकत खुलकर बता दी। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी का ऑपरेशन हो चुका है और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। लड़के वालों ने सब कुछ सुनने के बाद भी सपना को स्वीकार किया क्योंकि वो उसकी सच्चाई और मासूमियत को देख चुके थे। इस तरह सपना का विवाह एक अच्छे और प्रेम करने वाले इंसान से हो गया जो उसे मान और सुकून देने वाला था। दूसरी तरफ सुमित के लिए वक्त जैसे रुक गया था। घर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दिल में खालीपन रह गया था। जब भी वो अकेला बैठता तो सपना का मासूम चेहरा उसके सामने आ जाता। उसे वो पल याद आता जब उसने गुस्से में आकर सब कुछ ख़त्म कर दिया था। अब उसे एहसास होने लगा था कि उसने जल्दबाजी में फ़ैसला किया। वो चाहता तो सपना की बात सुन सकता था, उसे एक मौका दे सकता था अपनी सफाई पेश करने का। वो ये भी सोचता कि अगर यही बीमारी शादी के बाद हो जाती तो क्या वो तब भी उसे छोड़ देता? शायद नहीं। फिर उसने पहले क्यों इतनी कठोरता दिखाई? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। उसे अपनी माँ की बातें भी याद आती और अपना वो अहंकार भी जो उस वक्त उस पर हावी था। अब उसे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि कठिन समय में साथ देने से बनते हैं। उसने एक ऐसी लड़की को खो दिया था जो उससे सच में प्रेम करती थी और सिर्फ मजबूरी की वजह से चुप रही थी।
एक दिन वो दूर से सपना को देख रहा था जब वो अपने पति के साथ खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में संतोष। सुमित ने नज़रें झुका लीं। उसके दिल में एक चुभन सी हुई, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। जिंदगी ने उसे एक ऐसा सबक दे दिया था कि कभी कभी एक क्षण का क्रोध पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेता है, और सच को छुपाना जितना नुकसानदेह होता है, उतना ही बिना सुने फैसला कर लेना भी इंसान को खोखला कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।